हेलो गाइस। हम क्लास 12th इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए। और ये आर्टिकल राइटिंग आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स प्रोवाइड कराता है, जो अपने आप में मायने रखते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली गलती कर देते हैं, कोई कह देते हैं हम बना के लिखाएंगे या बना बना के लिख देंगे, तो वो कभी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ये आप ध्यान दें, कंटेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जितना बेहतरीन कंटेंट आप लिखेंगे, वर्ड पावर आपकी जितनी बेहतरीन होगी, तभी आप उसमें मार्क्स ला सकते हैं। यहीं से स्टूडेंट्स मार्क्स खा जाते हैं। तो ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तैयार करते चलेंगे। इससे प्रीवियस जो आर्टिकल राइटिंग है वो भी मैंने कवर कराए हैं, उनको भी तैयार करें। और ये सब मैंने मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज का जो है एन एजुकेशनल ट्रिप, इसकी हिंदी समझते हैं, ठीक है, और इसे तैयार करते हैं। एन एजुकेशनल ट्रिप provides students with a unique opportunity to learn outside the confines of a classroom, offering hands-on experiences that enrich their understanding of the world. An educational trip provides, जो एक शैक्षिक भ्रमण है, जो एजुकेशनल टूर या ट्रिप जो भी कह लें, जो शैक्षिक भ्रमण होता है, प्रोवाइड्स वो उपलब्ध कराता है विद्यार्थियों को विद अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक अद्वितीय अवसर, किसके लिए? टू लर्न आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ अ क्लासरूम, के क्लासरूम के जो बाहर का वातावरण है उसको सीखने के लिए। ऑफरिंग हैंड्स, और ये हाथ बढ़ाता है किसके लिए? ऑन एक्सपीरियंसेस, आप अनुभव सीखते हैं। और वो अनुभव क्या करता है? एनरिच देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो समृद्ध करता है, अनुभव उनको बढ़ाता है किसमें? कि दुनिया को समझने में, दुनिया की समझदारी को जानने में, उनको समझने में कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्या है। वेदर इट इज़ अ वेदर इट इज़ अ विजिट ऑफ ए म्यूजियम, चाहे ये भ्रमण किसका हो? म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, चाहे ये संग्रहालय का हो, अ हिस्ट्रिक साइट या ऐतिहासिक जगह का हो, और अ साइंस सेंटर या वैज्ञानिक केंद्र का हो। दीज एक्सकर्शंस, और ये जितने भी भ्रमण हैं, एक्सकर्शंस का मतलब होता है भ्रमण, ये जितने भी भ्रमण हैं, स्टिमुलेट क्यूरोसिटी, ये बढ़ाते हैं किसकी? आपकी उत्सुकता को बढ़ाते हैं। फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉस्टर में इसी बढ़ाना होता है, और किसको बढ़ाते हैं? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, आपकी सोच को। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और किसको बढ़ाते हैं ये? आपकी आजीवन शिक्षा को, जीवन पर्यंत शिक्षा। जीवन पर्यंत शिक्षा का मतलब है क्या है? एक वो शिक्षा जो जीवन भर आप याद रखेंगे, वो एक सीख देगी आपको, जो आपकी एजुकेशनल ट्रिप होगी वो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, एक शैक्षिक भ्रमण के दौरान, स्टूडेंट्स हैव द चांस टू एंगेज विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट, जो विद्यार्थी होते हैं उनके पास अवसर होता है जुड़ने का। किससे जुड़ने का? रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का, जो वास्तविक दुनिया है उससे जुड़ने का। एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट दे हैव स्टडीड इन टेक्स्ट बुक, और उन एग्जाम्पल्स को जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, उनको वो कैसे देख पाते हैं? रियली में देख पाते हैं। मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और वो क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जब वो किताबों में पढ़ते हैं तो वो विचारों में होते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। टेंजिबल एंड रिलीवेंट, ठीक है, और उन्हें वो क्या करते हैं कि सत्य क्या है और उससे संबंधित बातें क्या है, इसको वो जोड़ते हैं। कि जो किताबों में पढ़ा था और जो रियली में देख रहे हैं, वो चीज़ में क्या करते हैं? वो अंतर देख पाते हैं कब? जब वो एजुकेशनल ट्रिप लेते हैं, वो तब। दे कैन इंटरेक्ट विद एग्जिबिट्स, वो क्या करते हैं? जब वो घूमने के लिए जाते हैं शैक्षिक टूर पर, तो वो बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस टू एक्सपर्ट, अपने एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेट इन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, हिस्सा ले सकते हैं इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ मतलब एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको क्या करना है? बातचीत ही करना है। दूसरे हमें क्वेश्चन करना है, जवाब लेना है, सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको कुछ बताना है। जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डीपनिंग देयर कंफ्रेंशंस, आप गहराई में चले जाते हैं। कंफ्रेंशन, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, तब कोई समझदारी वाली बात कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? और गहराई में चले जाते हैं। एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज, और आपको क्या मिलता है? जब आप गहराई में चले जाते हैं तो नॉलेज को आप रिटेंट कर लेते हैं। रिटेंट का मतलब होता है अपने अंदर ले लेना। रिटेंट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ले लेना, कि आप नॉलेज को अपने अंदर ले लेते हैं। और ये जो नॉलेज अपने अंदर ले लेते हैं, जो प्रैक्टिकल ही आपने सीखी है, वो आपके दिमाग में स्टेबल हो जाती है, स्थायी रहती है, इससे आप भूलते नहीं हैं। ये बुकिश नॉलेज नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिकली सीखी है, ये आपको याद बनी रहेगी। नेक्स्ट,
मोरोवर एन एजुकेशनल ट्रिप इनकरेजेस, इससे भी अधिक और क्या बात है कि जो शैक्षिक भ्रमण होता है इनकरेजेस सोशल इंटरेक्शंस, वो आपको उत्साहित करता है किसके लिए, कि सामाजिक इंटरेक्शंस, कि आप क्या करें, बातचीत करें। ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस करें, आप समाज में जाएं, बातचीत करें। टीम वर्क अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में आप क्या सीखते हैं, टीम वर्क, के लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है, ये चीज़ आप सीखते हैं। एज दे कोलेबरेट टू एक्सप्लोर न्यू एनवायरनमेंट, और वो साथ मिलकर क्या करते हैं, खोजते हैं एक नए एनवायरनमेंट को। एंड सॉल्व चैलेंजेस टुगेदर, और साथ मिलकर चुनौतियों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीज़ कब हो सकती है, ये बाहर जाकर ही हो सकती है, कि अलग अलग तरीके के विद्यार्थी हैं, सब लोग साथ होकर जा रहे हैं, चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं तो मिलकर उनको सॉल्व कर रहे हैं, टीम वर्क सीख रहे हैं कि किसी के साथ टीम में कैसे रहा जाता है। दीज एक्सपीरियंसेस नॉट ओनली एनहेंसेस एकेडमिक लर्निंग, और ये जो अनुभव होते हैं ना केवल बढ़ाते हैं आपकी किसकी, एकेडमिक लर्निंग को। एकेडमिक लर्निंग मतलब जो शिक्षा आप ले रहे हैं, बेसिक शिक्षा है जो आप ले रहे हैं, वो एकेडमिक लर्निंग हो गई। ना केवल उसको बढ़ाते हैं बट आल्सो नर्चर इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स, बल्कि ये क्या करते हैं, आप परिपूर्ण हो जाते हैं किसमें, महत्वपूर्ण जीवन की कुशलताओं को जानने में। सच एज कैसे, जो लाइफ स्किल्स कौन कौन सी हैं, किस किस में आप निपुण हो जाते हैं। एज कम्युनिकेशन, बातचीत करने में, क्यों कई लोग होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं लेकिन वो बातचीत नहीं कर पाते हैं किसी के सामने। तो ये चीज़ कैसे सीख पाएंगे, जब आप एजुकेशनल टूर लेंगे, एजुकेशनल टूर लेंगे तो आप कई लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी। और आपके अंदर क्या आएगी, अडेप्टेबिलिटी आएगी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनुकूलन क्षमता। अनुकूलन क्षमता का मतलब है आप किस जगह जा रहे हैं तो अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुसार क्या करना, अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को चेंज कैसे किया जाएगा, किस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बदलें, वो होती है अडेप्टेबिलिटी। ये चीज़ भी किससे आएगी, एजुकेशनल टूर से आएगी। कल्चरल अवेयरनेस, और क्या आएगी, सांस्कृतिक जागरूकता आप सीखेंगे। इन असेंस, संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, एन एजुकेशनल ट्रिप इज मोर देन जस्ट अ ब्रेक। एजुकेशनल ट्रिप क्या है, एक ब्रेक है। ठीक है, फ्रॉम रूटीन, जो आपका डेली रूटीन है, डेली आप स्कूल गए फिर आ गए, ठीक है, फिर स्कूल चले गए फिर काम कर लिया, उससे क्या है, एक ब्रेक मिला है। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, ये कैसी है, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। दैट ब्रॉडन्स हॉरिजन्स, जो व्यापक बनाती है हॉरिजन को, क्षितिज को। इंस्पायर क्यूरोसिटी, और इंस्पायर करती है किसकी, आपकी उत्सुकता को। कल्टिवेट अ लव फॉर लर्निंग, विकसित करती है प्रेम किसके लिए, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। एंड सीखने के लिए प्रेम पैदा होता है आपके अंदर, कि नई नई चीज़ों को कैसे सीखा जाए, लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए। एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड द क्लासरूम वॉल्स, और ये चीज़ जो विस्तृत होती है वो कैसे होती है, क्लासरूम वॉल के बाहर। ठीक है, क्लासरूम वॉल के अंदर नहीं। बुकिश नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती है, बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपको बाहर की नॉलेज का भी होना बहुत ज़रूरी है। और आप अकेले जाकर कहीं घूम आते हैं, उससे इतनी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। जब कोई एजुकेशनल ट्रिप लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये था एक बेहतरीन टॉपिक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लर्न करें, तैयार करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, लिख कर भी देखें इसको, जिससे कि आप एग्ज़ाम में मात ना खाएं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरीके से हम आगे के जो आर्टिकल राइटिंग है वो भी कवर कराते चलेंगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।